भाई आज बात करूँगा महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है। वैसे इनका नाम बहुत चलता है, ठीक है, कि इन्होंने अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। इस तरह की और भी बातें चलती हैं, वीरता, सहानुभूति और अपने स्वाभिमान, इस तरह की बातों के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो पहले सवाल लेते हैं बेसिक डिटेल, और फिर मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताऊंगा कि भाई मेन वीडियो जो मेन पर्पस है वो क्यों है इसके वीडियो बनाने का। तो चलिए बेसिक डिटेल्स वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ। तो इनका जन्म जो हुआ था वो उदयपुर में हुआ था। ये मेवाड़ के 13वें जो है शासक रहे हैं। ठीक। जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। और उस समय ये इनको बचपन में सिक्की नाम से बुलाते थे, और कम उम्र में ये ज़्यादातर चीज़ें सीख लेते थे। वैसे कुछ कहानी इनके बारे में गलत है कि इन्होंने एक बड़े लेवल का युद्ध लड़ा था, ये वो वैसे नॉर्मल लेवल पे है। ऐसे वो कहानियाँ ऐसे बताई जाती हैं कि इतने सारे सैनिकों के साथ एक साथ लड़ा था। इस तरह की बातें थोड़ा सा तारीफ के लिए बोल दी जाती हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, मतलब बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन इस तरीके से नहीं किए थे कि एकदम से कोई एकदम बड़ा 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 शेर हरा दे, हाथी हरा दे, इस तरह का नहीं था थोड़ा सा। तो बस ये जो बातें रहती है वो ट्रेंड में ऐसी रहती हैं, थोड़ा सा उनकी वीरता की गुण ऐसे गाए जाते हैं कि शेर से भी ताकतवर, ये ऐसे गाया जाता है। ठीक है। अब याद रखिएगा कि इनका जो पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह था। ठीक है, यानी कि ये राजपूत थे, ये उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उदयपुर के कुंभलगढ़ किले में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। और इनकी जो मेवाड़ की राजधानी थी वो थी चित्तौड़गढ़, जिसे करीबन 1568 में अकबर मुगल सम्राट जो था उससे युद्ध होता है। और उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। भाई वो जितना ताकतवर थे तो इस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है 1572 का टाइम, यानी 1572 का टाइम, जब इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद संभालते हैं महाराणा प्रताप अपनी गद्दी। और स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ माहौल धीरे धीरे चलता रहता है, बस फिर वही वाली बात आती है कि भाई हम नहीं करेंगे ये वो। अब देखो चित्तौड़गढ़ तो ये हार चुके थे, तो उसके बाद उदयपुर को ही क्या करते हैं, राजधानी बना देते हैं। अब हो क्या चल रहा है, ये चल रही है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा जो मैंने कहा कि राजपूत थे, इस वर्ड को याद रखिएगा। अब आगे चल के पूरी कहानी इसी वर्ड पर है, इसी से लेकर मैंने स्टार्ट किया था। तो अब आता है 1576 का टाइम, जब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है कि इनके पास कम सेना थी, वहाँ पर ज़्यादा सेना थी, तो इन्होंने जीता नहीं था। बस क्या हुआ था कि एक तरीके से कह सकते हैं कि टक्कर देना, जिसको बोलते हैं कांटे की टक्कर देना, वो हुआ था। फिर इस युद्ध में जो है इनका घोड़ा जो था वो चेतक नाम का, वो घायल हो गया था। और किसी तरीके से वो उनको बचाते हुए, महाराणा प्रताप को बचाते हुए दूर ले गया था। बस इतनी ही है मेन कहानी। ठीक है, उन्होंने जीता नहीं था, लेकिन ये है कि कांटे की टक्कर दी थी, कम उम्र होते हुए भी जीत सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई जब जीत सकते थे, राजपूत थे, उसके बाद भी कहाँ गड़बड़ हुई, तो उसी चीज़ को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि चाहे आप कोई भी हो, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके सच्चे होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप किसी जाति धर्म या फिर कोई भी हो, अब जैसे ये राजपूत ही थे, इनकी बात करूँगा मैं। ठीक है। तो कोई आपका साथ नहीं देता, ये याद रखिएगा। सब लोग अपने अपने से कुछ कारण बता देंगे कि भाई इस वजह से, इस वजह से, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। अब देखो जो महाराणा प्रताप थे वो काहे के लिए संघर्ष कर रहे थे, भाई तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए, देश के लोगों के बेहतर के लिए। ठीक है, इसी चीज़ के लिए ना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनका किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। तो अ, अब इस समय पर जब ये स्ट्रगल में थे, परेशान में थे, तो इन्हें भील समुदाय का साथ मिलता है। और भील समुदाय ने बाद में इनका युद्ध में साथ भी दिया था। और इनमें एक खानसूर करके इनके साथी थे, सेनापति थे, वो थे पठान। ठीक। और उन्होंने भी युद्ध में साथ दिया था मुगलों के खिलाफ लड़ाई में। ठीक है, ये थे एक भामाशाह करके थे, उन्होंने भी साथ दिया था। वो एक व्यापारी थे, भामाशाह एक व्यापारी थे। उन्होंने क्या किया था, अपना पूरा पैसा ही इनके ऊपर निशार कर, भाई मेरी जो भी संपत्ति तुम ले लो, बस तुम अब बढ़िया से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे राजपूत संगठन थे, उस वक्त भी बहुत, भाई मुगलों के आने से पहले क्या थे, ज़्यादातर राजपूत ही राजपूत थे, इन्हीं का गौरव चलता था। अब ये आए, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने बहुत सुना होता। पृथ्वीराज की मैंने अलग कहानी बनाई, तो उसको अलग देख लेना। अभी महाराणा प्रताप वाली चलो उसको समझो। तो उस वक्त भी थी, पर किसी ने भी साथ नहीं दिया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम अकबर के खिलाफ नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, बहुत महान है, ऐसे करके बोलते हैं। कुछ ने बोला कि भाई हमने क्या है, हमने संधि कर ली है, तो भाई हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो हम विरोधी रहेंगे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। फिर उन कुछ ने बताया कि हमारा भाई महाराणा प्रताप से विवाद है, इस वजह से हम नहीं लड़ सकते। मतलब सब ने चार विवाद दिए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा भाई देखो विवाद करने का तो 100 तरीका है, लेकिन साथ देने का तो कोई तरीका। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई वो जो है हार नहीं मान रहा, समर्पण नहीं कर रहा,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश के लिए कर रहा है, देश के लोगों के लिए कर रहा है, किसी को गुलामी ना सहनी पड़े इसलिए कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारी तो संधि है भाई, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, तरह तरह से लोगों ने कारण बताए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई हम भी राजपूत, वो भी राजपूत, अब वो तो अच्छा काम कर रहा है, देश की अच्छाई के लिए लड़ रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। नहीं भाई, इस चीज़ पर हमने कोई, तो इसीलिए याद रखिएगा कि भाई कहीं पर भी कोई सा गुनाह नहीं होता। जैसे कि अगर अभी जो है हिंदू वाला ट्रेंड चलता है ना भाई, कोई साथ नहीं देता है ना, हिंदू का साथ नहीं देता, उससे भी अगर साथ दे भी देंगे तो पूछेंगे भाई, एक टाइम बाद पूछेंगे भाई कौन से हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, मतलब कि एक लड़का एक अलग लड़की, दो लोग करते हैं, भले वो हिंदू समुदाय के हैं, बट वहाँ पर आ जाते हैं कास्ट, और फिर उसके लिए देखो लाठियाँ भी चल जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि देखिए वो राजपूत थे, इतने महान थे, उसके बाद भी किसी राजपूत ने काम नहीं दिया, और आज एकदम ट्रेंडिंग में चलता है राजपूत। भाई कौन सी बात की, ठीक है। अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किसी ने भी कोई खास युद्ध वगैरह नहीं जीते, सब ने इसी तरीके से या तो अकबर के साथ संधि कर ली थी, या फिर कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनका सेटलमेंट था। सिर्फ और सिर्फ जुल्म देखने को मिलेगा, गरीबों के ऊपर देखने का आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी राजपूत ने एक बड़े लेवल के हराया हो, बहुत कम मिलेगा, इक्का दुक्का कोनो मिल गया तो मिल गया, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी खास नहीं मिलेगा। और अगर उसने एक बार हराया है तो 4 बार खाया भी होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उठा के इतिहास देख लीजिए, राजपूत वगैरह जो भी है इसको देख लीजिए, मेन यही बात थी, ठीक है। इसके बाद बहुत दिक्कतें होती हैं, वो किसी तरीके से सरवाइव करते रहते हैं, ठीक है। एक समय कहाँ महलों में रहते थे, फिर कहाँ जंगलों में रहना पड़ता था, और इसकी वजह ये थी कि भाई एक तो उन्हीं के बहुत सारे लोगों ने ही अकबर का भी साथ दिया उनको पकड़वाने के लिए, उनको मरवाने के लिए, और फिर किसी ने भी उनका साथ भी नहीं दिया। बहुत सारे लोग थे उस समय पर, बट किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत हुई। वरना वो बड़े आसानी से ये हल्दी घाटी वाला युद्ध जीते थे, क्योंकि उस समय भी वो लगभग जीत ही गए थे, बट एंड टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक। तो ये बेसिक डिटेल्स पता है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि याद रखिएगा कि अगर कोई जाति धर्म के नाम पर बोलता है कि हम सब एक हैं, तो याद रखिएगा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी वर्ड होता है, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वजह से भी हारे थे, और भी ऐसा था कि भाई अपने ही लोग साथ नहीं देते, जबकि वहाँ की जनता भी किसी तरीके से साथ दे रही थी, और भी ऐसे लोग थे जो साथ दे रहे थे, लेकिन जिनको एक्चुअल में साथ देना चाहिए था, ठीक है। जिस चीज़ के नाम उठते हैं कि हम राजपूत हैं, ये हैं वो हैं, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई किसी ने भी साथ नहीं दिया, इतिहास उठा के देख लो, और आपको मेन इसी टाइप से बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। तो तारीफ़ें तो बहुत हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब भाई साहब नहीं मिला तो फिर समस्या। तो फिर आता है 19 जनवरी 1597 का टाइम, और इस समय फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि भाई बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि लोगों का साथ नहीं मिला। इसी तरीके से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने काम को बेहतर बनाएं, खुद को बेहतर बनाएं और खुद को आगे करें। आप जाति धर्म इन चक्करों में ज़्यादा ना पड़े कि भाई ये हमारे जात का, ये हमारे इसका है, उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे चीज़ें। याद रखिएगा कि अगर आप एक विपरीत कंडीशन में आते हैं तो कोई साथ नहीं देता, चाहे वो कास्ट वाला हो, चाहे धर्म वाला हो, चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी, ठीक है। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप उठा करके इतिहास देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जितनों का नाम चलता है ना कि हम ये थे, वो थे, फलाना ठिकाना और ये हैं, ठीक, सब ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करके, या फिर गलत लोगों का, या फिर कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करके, उनका छीन करके अपना जो है बना लिया है। एक्चुअल में जीवन में उन्होंने कुछ खास जीता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, वो भी रियलिटीज़ पर बेस, एकदम सच में बताता हूँ। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बड़े लेवल का है, छोटे लेवल का, वो बढ़िया है, भले वो किसी भी लेवल का है, किसी भी जाति धर्म का, बट वो बढ़िया है, हमें कुछ बढ़िया सिखा रहा है, तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन अगर वो घटिया है तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना। तो चलिए मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखिए जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं, मोस्टली रियलिटीज़ पर होती हैं। एक बार मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर लें तो आपको इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो एक बार कर लेना है, और फिर लगता है तो सब्सक्राइब करना है। भाई कहीं पर दिक्कत होती है तो भाई उसको बताना है कि भाई ये वाला पॉइंट लगता है छूट गया, इसको भी बताओ तुम थोड़ा सा, इस चीज़ को लेकर के बताना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।